Good morning, students of class 10. So, student of class 10, we discuss in chapter number 7 and exercise 7.2 till question number 4 we completed. So next we discuss in question number 5. Okay. So students of class 10, we explain and exercise 7.2. It's with the question number 5. See. See the question number 5 is given that in exercise class 10 7.2 आपसे क्या है फाइंड द वैल्यू find the value 10 12 cot 38 cot 52 cot 60 and cot 70. बेटा उन एंगल्स को एक साथ आप राइट करें, उन एंगल को एक साथ राइट करें जिनका सम कितना हो रहा हो 78. तो आप राइट करें क्या लिखा इससे 10 12 और ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 1. ये जो बेटा 10 में है ना सभी कुछ कॉट में है, ये इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें सभी 10 में हो या सभी कॉट में हो. ये बेटा कॉट कॉलम करें, बुक में बाय चांस 10 है तो उसको करेक्ट. अब जिनका सम बेटा कितना होगा 78 इनको एक साथ राइट करते हैं. जिनका सम कितना होगा 90 एक साथ और cot 60 की वैल्यू टेबल से निकालते हैं इसको सबसे बेटा 12 cot 78 we get sum of both angles that is it 90 degree. So we can change only in one trigonometric identities. इसी एक में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखा cot 90 minus 12 के जैसे लिखा 90 minus 70 तो 78 में चेंज करेंगे. इसको लिख लिया cot 90 minus 52 तो cot 52 में चेंज करेंगे. जिनका सम बेटा 90 हो उनमें से किसी एक में चेंज करते हैं. cot 60 आप जानते हैं cot 60 क्या होगा 1/√. अब 0 30 45 60 90 इनकी वैल्यूज है, ये तो आप चेंज कर ही सकते हो इसकी वैल्यू. ना आप जानते हैं cot 90 minus थीटा, क्योंकि आप जानते हैं सर cot 90 minus थीटा क्या होता है. ये क्या आ गया 1078 cot 78, ये आ गया 1052 cot 50 और 1/10. ये आ गया 1078 cot को चेंज करेंगे तो ये आ गया 1/, क्या हो गया 7. ये आ गया 1052, इसको चेंज करेंगे cot को 1/10 इनटू 1, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया 1 into 1/. That's clear? So same process also you can do it second part. बेटा इसी प्रोसेस से स्टूडेंट्स ऑफ क्लास में you can forget second part. Okay? क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.
सिक्स क्वेश्चन है, express the following in terms of trigonometry ratio. Sixth question. Following in terms of trigonometric ratio. 0 to 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। जैसे ये फर्स्ट है sin 81 sin 7 चेंज करेंगे। बेटा ये क्या होता है, 81 को क्या लिखते हैं 90 माइनस 9 और इसको क्या लिया 90 माइनस 9 की बात है। 90 माइनस 9 81 और 90 माइनस 9 दैट इज क्या है 70। आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चेंज होता है उससे हम सीखेंगे। angles can be write down between 0 to 45, उसमें क्या चेंज हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एंगल इसके बीच में आना चाहिए 0 से 45 के बीच में क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको स्ट्रेट करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहुंचते हैं और देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 7। बेटा आपसे क्या है, प्रूव दैट sin 65 cos 44 इक्वल टू में क्या प्रूव करना है 2 cos 45। ओके, प्लस 65 प्लस 25 क्या होगा 90। तो फर्स्ट वी कैन टेक LHS। LHS given sin 65 cos 45। अब इस sin को हमने 65 की LHS में 125 है, so we can change in LHS is in the form of 25 to 10 90 minus 25 plus cos 25। आप जानते हैं sin 90 minus थीटा क्या होगा cos, तो ये क्या हो गया cos 25 और cos 25 दोनों का सम कर दिया क्या हो गया 240। in this way we can write down LHS equal to ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। एट में क्या है, प्रूव दैट sin 35 sin 55 cos 35 cos 55 इक्वल टू क्या बोलते हैं ठीक है। LHS लिया, या तो इस साइन को हमने cos में चेंज कर लो या cos को sin में चेंज कर लो, दोनों को एक ही सिंगल आइडेंटिटी में हम चेंज नो दैट 35 plus 55 that is a 90, इसको cos में चेंज, इसको क्या करेंगे sin 35 के प्लेस पे 90 minus 55 और 55 के प्लेस पे 90 minus 55
माइनस cos 35 और cos sin 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका cos थीटा cos 55 cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 35। फिर किसी एक भी चेंज करेंगे, दोनों में चेंज करेंगे कुछ नहीं होगा, दोनों सेम होंगे, प्लस और माइनस कैंसिल 0, सो वी कैन सी दैट LHS इक्वल टू। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 9 का करेंगे। हम 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 9 दैट्स कैन बी सॉल्व बाय यू। वी डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए समझ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आगे क्या प्रूव दैट sin 90 minus cos 90 minus इक्वल टू में प्रूव करना है tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बाय चांस LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है, हम बोथ साइड को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी कैन टेक इट LHS इज गिवन sin 90 minus cos sin 90 minus थीटा क्या हो गया cos थीटा, cos 90 minus थीटा क्या हो गया sin। तो ओवरऑल आपके पास में LHS क्या हो गया sin into। then after we can take that its RHS is given tan theta by 1 plus tan theta as it is 1 plus tan square क्या हो गया sin square। all of you know that any trigonometric function which cannot be solved, then we have only one condition, we can change each term to the form of sin and cos। सभी को बेटा इसमें बदल देंगे sin और ये क्या हो गया sin थीटा बाय cos, ये cos, एक cos से cos है, ये कहां जाएगा न्यूमरेटर, ये क्या आ गया sin थीटा into cos। so in this way we can prove this LHS equal to। so students same process you have need to do it's question number 11 और 13। आपको 13 का क्वेश्चन सॉल्व करने 13 and 14 तक till you have need to solve this exercise till question number 14। then after we discuss in question number 15 16 17 18 ये नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक है। तो नेक्स्ट डे की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 5 and 6। ओके थैंक यू सो मच। वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।